हेलो एवरीवन। अगर आपकी कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आप और भी ढेर सारी कहानी सुन सकें। जो कहानी आज मैं आप सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो एक सच्चे घटना के ऊपर आधारित है। मैंने खुद महसूस किया है। दुनिया में बहुत सारे लोग, बहुत तरह के लोग होते हैं और बहुत अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे कि कोई कहता है कि भूत होते हैं, बिना महसूस किए बिना देखे ही मानते हैं। कुछ कहते हैं भूत नहीं होता क्योंकि उन्होंने महसूस नहीं किया, देखा नहीं। कुछ कहते हैं कि आत्मा है तो परमात्मा भी है, परमात्मा है तो आत्मा भी है। इस सब चीज़ों को हम पीछे छोड़ते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। ऐसा ही कुछ मैंने महसूस किया था जब मैं स्कूल में था। तो मुझे आज भी याद है वो बेल जिसकी वजह से मैंने वो महसूस किया था। इसी के लिए स्टोरी का नाम है स्कूल बेल। जब मैं स्कूल में था, हमारा एक नियम था कि सुबह के 5 बजे 2 लड़के, हम 2 क्लास के मिलके जाते थे फ्लैग होस्टिंग करने, क्योंकि हमारा वो नियम था। उनमें से एक जाता था फ्लैग लगाने और दूसरा जाता था वो बेल बजाने। अब आप सोच रहे होंगे इसमें बेल बजाने का क्या है। जैसे कि हम नेशनल एंथम गाते हैं तो हमारा 52 सेकंड्स का होता है, तो हमें यहाँ हर सेकंड के लिए बेल बजाना था। तो 52 सेकंड्स तक 52 बार बेल बजाना था। उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें मन ही मन में गिनना पड़ता था, उसके साथ बेल बजाना पड़ता था। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम था ये, बहुत ही अच्छा काम था ये। तो हर लड़के की तरह मेरा भी टर्न आया। मैं अपने साथी के साथ गया था रात के 5 बजे, कुछ जनवरी महीना में। इस टाइम में ठंड बहुत ज़्यादा होती है यहाँ, इस वजह से, और रात लंबी होती है तो रात जल्दी ख़त्म नहीं होती। सुबह के 5 बजे भी बहुत अंधेरा होता है। रास्ते में हम चल चल के आए और स्कूल बिल्डिंग में पहुंच गए। तभी मेरा दोस्त मुझे कहता है कि तुम जाओ बेल बजाओ, मैं फ्लैग लगाता हूँ। जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था। उसे मैंने कहा, वो लॉक खोल दिया स्कूल बिल्डिंग का ऊपर जाने के लिए। चारों तरफ अंधेरा, एक ट्यूबलाइट चल रहा था। उसी के सहारे में देख देख के ऊपर गया। बेल हमारा असेंबली हॉल के पास रहता था। उसके पास एक टॉयलेट और बहुत लंबा कॉरिडोर, और उसके आखिरी में एक ट्यूबलाइट, बीच में खाली अंधेरा। ये सोचने से ही डरावनी लगती है। फिर भी काम तो था, तो बेल तो बजाना ही था। तो मैंने बेल की लकड़ी ले ली। एक्चुअली में वो तो लोहा का था, लकड़ी की नहीं थी।
और एक लंबा सा रेल की पटरी जिसे हम बेल कहते थे, उसी से हमें बजाना पड़ता था। वो एक एंकल के सहारे लटका रहता था। मुझे याद है जब हम बेल बजाते थे तो उसका वाइब्रेशन हाथ में पूरा महसूस होता था। उसके वजह से और ज़्यादा डर लगता था। उस दिन मुझे कुछ अलग ही महसूस हुआ। जब मैं ऊपर जा तो तभी से ही, जब मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड के खोलने के बाद दरवाज़ा, तभी मुझे लगा कि सिक्योरिटी गार्ड के साइड में सीढ़ी के नीचे मुझे कोई देख रहा था, जैसे कोई चाहता था मैं ऊपर आऊं। बात बहुत अलग थी, क्योंकि बाकी मुझे और किसी दिन ऐसा महसूस नहीं हुआ था, ना ही ऐसा कुछ था कि मैं वो पहली बार कर रहा था। फिर मैंने वो बेल की डंडी ले ली, लोहे वाली, और अपनी घड़ी देखी और बजाना मैंने शुरू किया। जब कभी भी हम स्कूल में बेल सुनते हैं, उसकी आवाज़ बहुत दूर से आती है, इसलिए हमें लगता है कि बेल बहुत धीरे बज रहा है। लेकिन जो बेल बजा रहा होता है उसे पता होता है बेल कितने जोर से मारना पड़ता है। बेल को जब हम बजाते हैं तो उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाए, और हाथ में इतना वाइब्रेशन होता है उस डंडी में मारने की वजह से कि हाथ पूरा हिल जाता है, और ऊपर से इतनी ठंड जिसकी वजह से हाथ सुन्न पड़ जाता है। मैंने दूर कॉरिडोर को देखा, आखिर में एक ट्यूबलाइट, उसके पास एक पेड़ और क्लासरूम, और कुछ नहीं, बीच में अंधेरा। मैंने बेल बजाना शुरू किया घड़ी देखकर। कुछ 10-12 बेल के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि असेंबली हॉल के चेयर्स हिल रहे हैं, जैसे लग रहा था उन्हें कोई सेट कर रहा है, जैसे हम सेट करते हैं चेयर्स को, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बहुत जोर से आवाज आने लगी। मैं डर गया था। बेल की आवाज इतनी ज्यादा थी कि मुझे पता नहीं चला कि वो आवाज असली में हो रहा है या मुझे बस सुनाई दे रहा है। लेकिन कुछ वक्त बाद मुझे पता चल गया था कि आवाज असली में हो रहा है, ये बेल की वजह से नहीं है। और मैं वो बेल को भी रोक नहीं सकता था, क्योंकि हमारा रूल था 52 सेकंड्स में 52 बार बजाना है। सारे टीचर्स सुनते थे, कम या ज़्यादा होने पे पनिशमेंट भी मिलती थी। मैं बेल बजाते गया, 25 बेल हो गए थे। फिर 30, 35, उसके बाद मुझे बहुत अलग महसूस हुआ। मैं नहीं चाहता था पीछे देखना,
और कहीं दिखना। मैं बस बेल की तरफ देख रहा था। अचानक से मेरा कंधा भारी होने लगा, जैसे लग रहा था कि कोई मेरे कंधे को छू रहा है। अब मुझे कुछ अलग महसूस होने लगा था। मुझे लगा कि शायद बेल बजाने की वजह से ये हो रहा है, लेकिन बेल तो मैं दाहिने हाथ से बजा रहा था। पर इसके ऑपोजिट कंधे में कैसे कोई हाथ रख सकता है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा है, इसलिए वो भारी लग रहा था। इसलिए मुझे लगा कि मेरे ऑपोजिट कंधे में कैसे कोई हाथ रख सकता है। जैसे बेल आगे बढ़ते गया, उसके बाद एक जोर से चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कुछ खत्म हो रहा हो। कोई चाहता नहीं हो कि बेल खत्म हो। बेल बजाना खत्म हो गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ रहा था कि क्या मुझे महसूस हो रहा है देखने, और मैंने देखा एक सिल्वर बालों वाला हाथ मेरे कंधे पे। मैं बहुत डर गया था। वहां तो अंधेरे में वापस भाग के चला गया। मुझे और कुछ याद नहीं है उसके आगे। मैं वहां से भाग के नीचे आया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा क्या हुआ। मैंने उसे कहा नहीं, मुझे डर लगा। बस भाग के मैं अपने दोस्त के पास चला गया। तो उसे मैंने ये बात कही तो मेरे साथ आया, बोला चल देखने चलते हैं। तो हम वापस आए सिक्योरिटी गार्ड के साथ ऊपर। जब असेंबली हॉल खोल के देखा तो हर चीज सही सलामत थी। वो लाइट जो आखिर में एक जल रही थी, सारी लाइट जल रही थी। वो दिन बहुत डरावनी थी मेरे लिए। सिक्योरिटी गार्ड को अब मैंने सारी बात बता दी अपने दोस्त के सामने। उसने कहा कि हम लोगों ने भी यहाँ बहुत कुछ महसूस किया है। स्कूल बिल्डिंग है, बहुत सालों से स्कूल है, तो यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। तभी ऊपर से बहुत लोगों की भागने की आवाज आई। तब उसने कहा देख लिया। मैंने कहा हाँ महसूस किया। बस आप चुप रहो और कुछ मत कहो। अब मैं वापस आ गया। हम सब बोर्डिंग वाले थे, तो हम हॉस्टल्स में रहते थे। जब मैं वापस आके अपने दोस्तों को बताया, सबको नहीं कहा था, कुछ मेरे आसपास के दोस्त। तो एक दोस्त दूर से सुन के आके कहा क्या हुआ। मैंने उसे सारी बात बता दी और उसने कहा कि ये पहली बार नहीं है जो तुम महसूस कर रहे हो, हम सब महसूस कर रहे हैं कुछ दिनों से। इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि अब से हम 3 बच्चे जाएंगे ये काम करने, ताकि 2 जन बेल बजाने जा सके। ये बात डरावनी इतनी ज़्यादा थी। भूतों को देखना नहीं देखना, सोचना नहीं सोचना अलग बात है। जब आप महसूस करते हैं तो आप और एक ही फेज में होते हैं।
क्योंकि आप कभी घर में सोए नहीं होंगे जो आपको भूत दिखेगा उस वक्त, या आप ऐसे कहीं बैठे नहीं होंगे आराम से जिस वक्त आपको भूत दिखेगा। आपको दिखेगा, महसूस होगा उसी वक्त जिस वक्त आप कुछ नहीं कर सकते, ताकि आप उसे पूरी तरह महसूस करें। यही राज है इन चीज़ों का। बस आज के लिए इतना ही, ये कहानी। धन्यवाद। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर करें। धन्यवाद।